जैसे सल्तनत काल और मुग़ल काल, इसके जो प्रश्न हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखो है तो ये 10 प्रश्न, लेकिन इससे लगभग हम 50 प्रश्न से 60 प्रश्न की व्याख्या कर देते हैं, उससे प्रश्न बन जाएंगे आपके। लिखते जाओ। घोड़ा दागने, सैनिकों का हुलिया रखने व बाज़ार पे नियंत्रण करने की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन आप देख ही रहे हो, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। दरअसल अपने चाचा को मार करके और कड़ा और मानिकपुर में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मारा था और जहाँ पे का वो गवर्नर हुआ करता था, उसके बाद दिल्ली के अमीरों को मिला करके और अलाउद्दीन खिलजी क्या बन गए, वहाँ का सुल्तान बन गया। और जैसे ही सुल्तान बना, उसके अंदर इच्छा हो गई कि पहले तो दुनिया जीते। तो दुनिया जीतने की जब इच्छा रखता है तो फिर उसके लिए क्या करता है, मीटिंग कराता है और सबसे हाथ उठवाता है। उसी में एक सरदार होता है जो दिल्ली का कोतवाल होता है, एक पद है कोतवाल का, आएगा। सब तो उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन वो कोतवाल हाँ में नहीं मिलाता है। इसकी स्टोरी आगे बताएंगे। जब हाँ नहीं मिलाता है तो इस तरीके से कोतवाल को जो है फिर बुलाता है अलग से मिलने के लिए। कहता है कि सब लोगों ने जब हाथ उठाया तो तुमने क्यों नहीं हाथ उठाया, तुमने क्यों नहीं हाथ उठाया? तो वो कहता है कि मुझे इस जो दिल्ली सल्तनत है, इसके जो भी वारिस हैं उनको सही सही सलाह देना है, और वो मुझे चापलूसी और जी हजूरी नहीं करनी है। और सच्चाई ये है कि आप दुनिया के सिकंदर बनने की जो इच्छा रखते हैं वो नहीं पूरा कर सकते हैं। और कुछ समय पहले ही अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि ली थी दुनिया जीतने के लिए। जैसे सिकंदर पूरी दुनिया को जीतता है, वैसे ही अब अलाउद्दीन खिलजी पूरी दुनिया जीतना चाह रहे हैं। तो जब ये घटना हो गई तो फिर उनकी बातों को मान करके कि दुनिया नहीं जीत सकते, फिर पूछा क्यों? कहे कि उस समय दुनिया जीतने के लिए सिकंदर के पास उसका एक गुरु था। उस समय सिकंदर के सामने परिस्थितियाँ इतनी विकट नहीं थी। आज आपके पग पे सैनिक हैं, आज पग पे दुश्मन है, और परिस्थितियाँ उतनी स्थिति नहीं है जैसी पहले थी। इसलिए बेहतर होगा कि आप सिकंदर सानी की उपाधि तो ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन भारत पे ही फोकस करें। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी जो है अब भारत का अखंड सम्राट बनने के लिए, सुल्तान बनने के लिए अब प्रयास करेगा। तो इसके लिए उसको किसकी ज़रूरत थी? इसके लिए उसको ज़रूरत थी भारत को जीतने के लिए सेना की। और किसकी ज़रूरत थी? घोड़ों की। और किसकी ज़रूरत थी? अगर सेना हो जाएगी और घोड़े हो जाएंगे, दोनों प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। सेना को देने के लिए वेतन क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अगर मान लीजिए कि पैसा कम दे रहा हो और सेना का काम और नहीं हो पा रहा हो, जो सैनिक जान दे रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों न किया जाए कि एक जो बाज़ार है, मार्केट है, उसको ही अगर हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो जब वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे ही नहीं, तो अगर हम कम वेतन भी देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया कि बाज़ार पे नियंत्रण किया गया। और दक्षिण भारत के राज्यों को जीतना था, तो ये नई एक परंपरा की उसने शुरुआत की थी, घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया रखने के लिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को किसने विभूषित किया? स्पष्ट है ना, अब तो इसमें कोई डाउट नहीं कि सिकंदर सानी की उपाधि से कौन विभूषित करेगा? अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि वो दुनिया को जीतना चाहता था। लेकिन इसमें देखो, अलाउद्दीन खिलजी को हटा लोगे तो इसमें 3 नाम है, एक है इल्तुतमिश, एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, और तीसरा और एक है बलबन। तीनों क्या है? गुलाम है। कैसे? मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता है इल्तुतमिश, और उसी में एक गुलाम होता है बलबन। तो इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कह दिया जाता है। अब इल्तुतमिश के बारे में सबसे अच्छी बात क्या थी कि इल्तुतमिश ने खुद, जब ये इल्तुतमिश राजा बना, तो कुछ गुलाम थे या फिर अमीर जो लोग कहे जाते थे, उस समय के सरदार जो अमीर नाम से जाने जाते थे, उनके एक संगठन को बना देता है और उसको नाम रखती है इसने तुर्कान चहलगानी। और यही नहीं,
उनको सभी जो 40 जो तुर्कान चिहलगान ने 40 लोगों का संगठन बनाया, सभी को शासन करने के लिए एक एक ज़िला टाइप का क्षेत्र दे दिया, और जो ज़िला टाइप का क्षेत्र दिया उसको नाम दे दिया उसने इक्ता। क्या नाम दे दिया? इक्ता नाम दे दिया। दूसरी तरफ आते हैं हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक दरअसल क्या हुआ कि यह एक ऐसा शासक था जो मोहम्मद गोरी गया तो उसने अपने राज्यों को दे गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बना तो उसके पास क्या स्थिति थी कि एक गुलाम जो था वह अफ़गानिस्तान में शासन कर रहा था, एक गुलाम जो है सिंध में शासन कर रहा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक अगर लाहौर की जगह कहाँ से शासन करने लगता? दिल्ली से शासन करने लगता, तो हो सकता है कि ये दोनों गुलाम जो अफ़गानिस्तान के हिस्से में, सिंध के हिस्से में है, और लाहौर में किसी एक गुलाम को रखना ही पड़ता, तो ये तीनों अपने आपस में ग्रुपिंग मिला के हो सकता है दिल्ली पे अटैक कर देते। इसीलिए इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से शासन करता है। ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा काम क्या किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। वह अपने नाम पे निर्माण नहीं कराता है, वह निर्माण कराता है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, एक संत होते हैं, उनके नाम पे उसका निर्माण, लेकिन इत्तेफाक से उनका नाम और कुतुबुद्दीन का नाम एक ही मिल जाता है, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। तो लगता है कि कुतुब मीनार का नाम निर्माण जो है उसने अपने नाम पे। और सच्ची बात है कि उसकी जो समाधि बनी हुई है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी की, उसी कुतुब मीनार के ही प्रांगण में बनी हुई है। एक बलबन, अभी आगे कोई क्वेश्चन आएगा, बलबन से देखते हैं कौन सा शासक स्वयं एक गुलाम सरदारों में से था, परंतु स्वयं को ईरान के अफरासियान्स वंश के रूप में प्रस्तुत के लिए ईरानी परंपरा सजदा, पैबोस, नौरोज के त्यौहार की शुरुआत कराई। इसकी स्टोरी को समझ लेते हैं। यह एक ऐसा शासक है बलबन, यही इसका उत्तर है बलबन। थोड़ा समझते हैं क्या है। यह है गुलाम, और यह अपने आप को गुलामी की परंपरा से मुक्त करना चाहता है। ये चाहता नहीं है कि इतिहास में जाना जाए कि बलबन एक गुलाम है। अब एक झूठ को छिपाने के लिए लोग कितने झूठ बोलते हैं, 100 झूठ बोलते हैं, और ऐसी 100 झूठ में बलबन क्या क्या करता है देखिए। सबसे पहले बलबन ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि वह किस वंश का शासक है, वह अफरासियान्स वंश का शासक है। ये क्या है भाई? ईरान में एक बहुत ही प्रसिद्ध राजवंश हुआ करता था जिसमें सोहराब और रुस्तम हुआ करते थे। उस राजवंश का शासक अपने को बताया, और उसी वंश में शासन की जो प्रणालियाँ थी उसको उसने क्या किया, अपने यहाँ लागू किया। वहाँ पे क्या था? एक था सजदा, सज से होता है सिर, यानी शासक के सामने हमेशा सिर झुकाते हुए जाना था। दूसरा था पैबो, शासक के पैरों को क्या करना था, या राजा के पैरों को क्या करना था, चूमना था। और एक ईरान का प्रसिद्ध त्यौहार जो पारसियों का था वो है नौरोज था, तो वो नौरोज वहाँ की विशेषता थी। तो इसने अपने शासन में इसको लागू कर दिया बलबन ने। चलो एक काम हो गया। दूसरा बलबन क्या करता है? दूसरा बलबन ये करता है कि वो सारे लोग जो उसको कहीं बता न दे कि यह गुलाम है और उसकी पोल न खुल जाए, इसके लिए क्या करता है, एक एक करके सभी सरदारों का, सभी लोगों का क्या करता है, खून करवाता है, मर्डर कराता है। कौन? बलबन। और यह जो है इसके पूरे हाथ खून से रंगे हुए होते हैं बलबन के। अब जब ये मर्डर कराता है और जो मतलब कठोर दमन करता है, यही नहीं अपने बातों को मनवाने के लिए भी क्या करता है, मर्डर करता है, यानी खून करता है। तो इस तरह से इसकी जो नीति होती है, लौह एवं रक्त की नीति को भी लेके आता है। अब इल्तुतमिश ने जो क्या किया था कि जो सरदारों को तुर्कान चिहलगामी के रूप में वो बांटा था, रेवड़ियाँ बांटी थी, उसको बलबन ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तुर्कान चिहलगामी को बलबन ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, कहा कोई संगठन नहीं रहेगा। अच्छा, अब एक नाम आता है मुबारक खिलजी, लिखा है मुबारक खिलजी। दरअसल कुतुब अलाउद्दीन खिलजी का ही लड़का है, और है तो
मुबारक खिलजी के बारे में कहा जाता है कि एक योग्य शासक की अयोग्य संतान, एक योग्य पिता की अयोग्य संतान का सबसे बढ़िया उदाहरण कोई है तो वो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। पिता जितना बड़ा बहादुर, बेटा उतना बड़ा छक्का। क्या करता है ये? एक तो दरबार में नंगे होके घूमता है, उसके बाद क्या करता है, महिलाओं के वस्त्र पहन लेता है, उसके बाद ये क्या करता है, मतलब दरबार में ही जो है लोग बुरा ना माने इसकी चीज़ों के लिए, इसलिए पूरे मतलब दरबार के में धन दौलत अमीरों को क्या करता है, लुटाते रहता है। और कभी कभी कहा जाता है कि दरबारियों के बीच की मुबारक खिलजी जो है नंगे क्या करता था, दौड़ते रहता था। मतलब एक हिजड़े की जितनी भी सारी छक्के की जो क्वालिटी है सब किसके अंदर है, एक शासक के अंदर है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पहले के जो शासक हुआ करते थे वह खलीफा से के नाम का फ़ोटो एक तरफ लगवाते थे, दूसरी तरफ अपना नाम लगवाते थे। इसने खुद ही को खलीफा घोषित कर दिया था। मतलब एक कार्टून आदमी ने अपने आप को पैगंबर खलीफा घोषित कर दिया था कि हम खुद ही जो है ईश्वर के रूप में है। ठीक। अब एक नाम आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। प्रश्न 4, कुतुबुद्दीन ऐबक की समाधि है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन किया था तो उसकी समाधि भी कहाँ पे है, लाहौर में है। दरअसल दिल्ली में कुतुब मीनार के पास जो शब्द आता है वो किसकी समाधि है, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी की समाधि है, जो कि उस समय के एक संत हुआ करते थे। अजमेर में उसने क्या किया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था और कुब्बत उल इस्लाम जो है एक पहली मस्जिद का निर्माण भी किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। प्रश्न 5, विजयनगर और बहमनी जैसे साम्राज्यों का निर्माण हुआ किसके शासनकाल में? अगर आप अपने शासन को मजबूत नहीं करेंगे तो आप अपने शासन को कमज़ोर करेंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका शासन होता है, एक विद्वान और मूर्ख शासक जिसका नाम होता है क्या, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासन को छोड़ करके वह कल्पनाओं की दुनिया में जी रहा है। क्या कर रहा है, कराची और खुरासन जैसे विश्व प्रसिद्ध अभियान कर रहा है और दुनिया का विजेता बनने के लिए प्रयास कर रहा है। द्वाब में जहाँ पे ऑलरेडी कर टैक्स की मात्रा अधिक होती है वहाँ पे और अधिक टैक्स लगा रहा है और अपनी राजधानी को तो बदल रहा है, साथ साथ लोगों को भी बदल रहा है। इन सब चीज़ों से उसके पास इतना अधिक पैसे की कमी है, फिर भी वह इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है कि मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए। वह अपने आप में एक रक्त पिशासु, पागल और विद्वान दोनों एक साथ उपाधि दी जाती है, शासक है। और इन्हीं सब कमजोरियों का फ़ायदा उठा करके मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासन में क्या हुआ, विजयनगर और बहमनी। विजयनगर में हरिहर और बुक्का 2 भाई होते हैं, ठीक है। वो दोनों लोग क्या कर लेते हैं, एक साम्राज्य की स्थापना कर लेते हैं जिसकी राजधानी हम्पी बनाते हैं। जबकि बहमनी साम्राज्य जो होता है, हसन गंगू उसी समय क्या करता है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। कौन सा शासक पढ़ा लिखा नहीं था? नाम है बाबर, अकबर, सिकंदर लोदी, हुमायूं। सबसे अधिक किसी के कार्यों में जो ग्रंथों का अनुवाद हुआ तो वो अकबर का शासनकाल था। दरअसल इसमें बाबर ने लिखा तुजुक बाबरी। क्या लिखा, तुजुक बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में थी। बाद में अकबर के शासनकाल में इसका फ़ारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा अनुवाद किया गया। और मुइबियान नामक जो पद्य शैली है उसका भी मतलब ये पद्य है उसको भी बाबर के द्वारा लिखा गया। तो इससे तो यही क्लियर हुआ कि बाबर पढ़ा लिखा था। दूसरा नाम आ जाता है अकबर का। अकबर के समय में इतने सारे ट्रांसलेशन का काम हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी अकबर क्या था, पढ़ा लिखा नहीं। उसके शासनकाल में तो एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। क्यों? क्योंकि 1556 ईस्वी में जब अकबर का राज्याभिषेक हो गया था तो उस अभिषेक के बाद अकबर अपने पूरे जीवन काल में इन्हीं सब लड़ाइयों और राज्यों में लगा रह गया, वो पढ़ नहीं पाया। जबकि हुमायूं बाबर का बेटा होता है और हुमायूं को बिल्कुल पढ़ने का मौका मिला। सच्चाई तो ये थी कि जिस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से ही गिर के उसकी मृत्यु होती है, तो वैसे भी हुमायूं पढ़ा लिखा था। अगला है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ही गुरमुखी लिपि में एक कविता लिखी हुई थी, तो ये भी क्या थे,
पढ़े लिखे थे। तीर्थ यात्रा पर कर लगाने से मुक्ति दी गई। दरअसल अकबर के द्वारा बहुत सारे अच्छे काम किए गए थे। तीर्थ माने 3 हो जाता है ना, तो 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा पे कर से जो मुक्ति दिया था वो किसने दिया था? अकबर ने दिया था। जबकि शाहजहाँ, हुमायूं और जैसे हुमायूं तो अपने जीवन काल में कोई डिसीजन ले ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो उनके पीछे पड़ गया था सासाराम के जो शासक हैं क्या ना, शेरशाह सूरी पीछे पड़ गए थे। हुमायूं से 3 लड़ाइयाँ लड़ लेते हैं। एक तरह से कन्नौज का युद्ध लड़ लेते हैं, चौसा का युद्ध लड़ लेते हैं, और फिर जो है लास्ट में उनको भाग के जाना पड़ जाता है। और सरहिंद के युद्ध के बाद तो हुमायूं शासक में आते हैं 1555 में, और 1556 में जो होता है क्या होता है, उनकी मृत्यु ही हो गई होती है। एक तरह से हुमायूं जो है बहुत अच्छा शासन नहीं चला पाते हैं, तो कोई ऐसा निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। अब तीर्थ यात्रा पे कर से मुक्ति दी गई थी किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। फिरोज तुगलक के द्वारा भी ऐसा काम किया गया था कि पूरा का पूरा तुगलक वंश को समाप्त करने में योगदान दिया जाता है तो फिरोज तुगलक को दिया जाता है। क्यों? पहली बार सैनिकों में घूसखोरी की प्रथा को आगे बढ़ाया जाता है तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। पहली बार किसी को खुश करने के लिए सैनिकों का जो भर्ती थी वो वंशवाद पे कर दिया गया था, पैतृक पे कर दिया गया था। मान लो कोई पिता है, उसका बेटा होगा, बेटा नहीं है तो उसका कोई रिश्तेदार होगा, कोई रिश्तेदार नहीं है तो उसका दूर का रिश्तेदार होगा। मतलब एक तरह से जो है परिवारवाद को सेना में शामिल किया गया फिरोज तुगलक के द्वारा। दूसरी बात ये कि क्या किया गया कि ये इतने कमज़ोर हो गए थे कि जिस जौनपुर शहर की स्थापना इनके द्वारा की गई थी उसको मलिक सरवर नामक एक हिजड़े ने क्या कर लिया था? छीन लिया था इनसे वापस। 8 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा एक समाधि या कब्र नहीं है? कुतुब मीनार ये है, बख्तियार खिलजी की यहाँ पे समाधि है। आगरे का ताजमहल है, शाहजहाँ और उनकी मुमताज़ दोनों की समाधि है। हुमायूं का मकबरा है, दिल्ली दरवाज़ा नहीं है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात विजय किया था उसने दिल्ली दरबार का क्या किया था? दरवाजे का निर्माण कराया था। जबकि बुलंद दरवाजे का निर्माण आगरा में किसने कराया था? अकबर ने कराया था। किस मुग़ल शासक की मृत्यु दक्षिण भारत में हुई? शाहजहाँ। देखिए एक प्रश्न ये पूछता है, इसमें सबसे मतलब बड़ा इंटरेस्टेड अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सभी मुग़ल शासकों को देख लेते हैं। पहले आ जाता है बाबर। बाबर जब आता है तो अपने जीवन काल में लड़ाई ही तो लड़ते रह जाता है। जैसे ही बाबर आएगा किसके बुलावे पे आता है? राणा संगा और दौलत खान लोडी के बुलावे पे आएगा। इब्राहिम लोदी से लड़ेगा 1526 ईस्वी के आसपास। 1527 ईस्वी में किससे लड़ेगा? फिर उसी राणा संगा से लड़ेगा खानवा का युद्ध, जिन्होंने उसको बुलाया था, और उसी में जिहाद का नारा भी देगा और अपने सैनिकों को वो करने के लिए। फिर जीतेगा तो गाजी मलक की उपाधि देगा और पूरे सैनिकों को इतना धन दौलत बांटेगा कि कलंदर की उपाधि से स्वयं ही क्या होगा? विभूषित होगा। उसके बाद चंदेरी का युद्ध लड़ेगा मेदिनी राय से, क्योंकि उन्होंने किला नहीं दिया था उस युद्ध को लड़ने के लिए, तो इसलिए पहले उनसे निपटेगा। और 1529 ईस्वी में अफ़गानों के साथ लड़ाई करते हुए क्या करेगा? जीतेगा। और उसके जस्ट तुरंत बाद क्या होगी? बाबर की क्या होगी? मृत्यु होगी। बाबर की मृत्यु किसी लड़ाई में नहीं होती है। हुमायूं बीमार पड़ गया होता है और कोई ज्योतिषी या कोई संत बताते हैं कि अगर तुम भगवान से ये कह दोगे कि हे भगवान मेरा जान ले ले लेकिन बाबर बच जाए, तो हो सकता है हुमायूं की जान बच जाए, हो सकता है कि हुमायूं की जान बच जाए। इसके लिए बाबर क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने अल्लाह से, और धीरे धीरे हुमायूं की तबीयत अच्छी हो जाती है, बाबर की तबीयत क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। इस तरीके से बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो वहीं आगरा में ही इसका वो बनाया गया था। बाद में इसके गृह जनपद में ले जा कर के उसकी कब्र बनाई गई। क्वेश्चन से ये है कि शाहजहाँ और देखिए शाहजहाँ ने जब ताजमहल का निर्माण कराया था तो उसके बेटे ने उसी ताजमहल के सामने उसको बंदी बना लिया था। और बंदी बनाने के शायद माना जाता है कि बंदी बनाने के लगभग 8वें वर्ष में जो है 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई और उसको उसी आगरा के ताजमहल में क्या कर दिया गया? दफना दिया गया था। उसके बाद
आते हैं जहांगीर। हाँ, जहांगीर एक ऐसा शासक था जिसकी समाधि कहाँ पे, लाहौर में है। इसकी पत्नी ने बनाया था, नूरजहाँ ने। क्यों? नूरजहाँ ने, इनकी पत्नी जो नूरजहाँ थी, उन्होंने बनाया था। शाहजहाँ ने इनको जो है थोड़ा सा अपने दूर भेज दिया था, और जब दूर भेजा था तो वहीं नूरजहाँ ने क्या किया था, इत्माद-उद-दौला की मकबरा करके जहांगीर की समाधि बनाई थी। और अकबर को तो आगरा के पास सिकंदरा नामक जगह में समाधि इसकी बनी हुई है। बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में, दिल्ली में, काबुल में, समरकंद। बाबर दरअसल पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बाबर जो है भारत का सम्राट बना, और लोदी में सिकंदर लोदी दिल्ली से राजधानी कहाँ पे लेके चले गए थे, आगरा। तो बाबर उस समय आगरा ही रह रहा था, तो इस वजह से क्या है कि उसकी मृत्यु भी कहाँ पे होती है, आगरा में ही होती है।